हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद जल को उस जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुरक्षित, हमारे जीवन के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए अच्छा जो है जल होना चाहिए, वही जल हम लोग को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और सुरक्षित भी हो। लेकिन हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कैसे मानेंगे कि ये जल जो है हमारे लिए सुरक्षित है और स्वास्थ्यप्रद है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है रोगजनक एजेंट से मुक्त, ऑप्शन बी है हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त, ऑप्शन सी है स्वाद के लिए सुखद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी जो है वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी सही होने वाला है, उपरोक्त सभी डी, ठीक है। रोगजनक से भी मुक्त होना चाहिए और रासायनिक पदार्थ, हानिकारक जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उससे भी मुक्त होना चाहिए और स्वाद के लिए भी सुखद होना चाहिए, उसका टेस्ट कड़वा या फिर और कुछ जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। वर्षा का जल बहुत ही मृदु जल होता है, ठीक है। इसमें घुले हुए ठोस पदार्थों का प्रतिशत होता है। वर्षा जल में जो है कितने प्रतिशत ठोस पदार्थ जो है होते हैं। देखिए वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन वो जब पृथ्वी पे आता है ना, वातावरण के संपर्क में जैसे ही आता है तो उसमें कुछ धूल कण भी मिक्स हो जाते हैं, जिससे वर्षा का जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा का जल जैसे ही आता है वातावरण में तो कुछ ठोस पदार्थ भी उसमें मिल जाते हैं। तो उसका प्रतिशत कितना है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है यहाँ पे 0.00001 ऑप्शन बी है 0.0005, ऑप्शन सी है 0.00 यहाँ पे 50 और फिर 5, ऑप्शन डी है 0.005। तो देखिए जो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है, तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही क्लोज ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 0 है, उसके बाद जो है वो 5 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संग्रह क्षेत्र, ऑप्शन बी है संलग्न क्षेत्र, ऑप्शन सी है जल ग्रहण क्षेत्र, ऑप्शन डी है जल निकासी क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग को जो है कम समझ में आता है, ठीक है। और ऐसे ही टाइप का ऑप्शन भी आता है। ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नदी में आत्मशुद्धि के कारक जो है शामिल है, ठीक है। नदी में आत्मशुद्धि के कारक कौन कौन सा शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है कमज़ोर पड़ने और अवसादन, ऑप्शन बी है वातन और ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, पौधे और पशु जीवन,
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोग को एक ट्रिक आज बता देते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है और ऑप्शन में उपरोक्त सभी रहता है ना, तो 99% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। या फिर दो क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है दो इसका ऑप्शन सही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दो अगर ऑप्शन सही है तो ये तीसरा भी सही होगा, तभी ये उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्योंकि दो इसमें ऑप्शन सही तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही होगा, ठीक है। अगर कोई एक होगा, अगर इसमें दो सही हो रहा है इसका मतलब ये तीसरा भी सही होगा, और इसका मतलब कि उपरोक्त सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बीमारी उन क्षेत्रों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जहां बावड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, ऑप्शन बी है टेनियासिस, ऑप्शन सी है गिन्नी को, ऑप्शन डी है एफ मट्ठा को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गिन्नी को राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल की कठोरता का डैश रोगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जल की जो कठोरता होती है, ठीक है, जल अगर कठोर है तो किस रोग में प्रभावकारी साबित होगा, लाभकारी साबित होगा, यानी हमारे लिए वो जो है अच्छा साबित होगा। कठोर जल आप सभी को पता है कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किस रोग में वो लाभकारी होगा? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, ऑप्शन सी है कार्डियोवास्कुलर, ऑप्शन सी है एस्लोस्केलेटल, ऑप्शन डी है प्रजनन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर। ये एक हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो इस रोग में जो है जल की कठोरता जो है अच्छा साबित होता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है सन ईस्वी से पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। ईस्वी पूछा जा रहा है कि कब पारित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है 1974, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1968। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा 1974 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्धिकरण के लिए नदी के पानी का भंडारण की इष्टतम अवधि कितना दिन है, ठीक है। शुद्धिकरण जो है अगर हम लोग नदी के पानी का करते हैं, ठीक है, तो कितना दिन तक जो है वो शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। ऑप्शन फर्स्ट है 1 से 2, ऑप्शन बी है 3 से 7, ऑप्शन सी है 8 से 9, ऑप्शन डी है 10 से 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 14 शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। पानी नदी के पानी का भंडारण यानी कि जब हम लोग नदी का पानी यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इष्टतम नहीं होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा न्यूनतम होगा। न्यूनतम 10 से 14 दिन यहाँ पे रखेंगे जब इसको भंडारण करेंगे। किसी भी किसी भी बर्तन में पानी को रखेंगे, ठीक है, तो शुद्धिकरण के लिए यानी सुरक्षित हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें पीने योग्य के लिए 10 से 14 दिन में बन जाएगा। और जितना भी सारा कुछ जो उसमें ये है गंदगी वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुक्त क्लोरीन की न्यूनतम अनुशंसित सांद्रता 1 घंटे के लिए 10 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। मुक्त क्लोरीन की न्यूनतम जो है अनुशंसित सांद्रता 1 घंटे के लिए कितना है? ऑप्शन फर्स्ट है 0.5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 0.5।
चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ऑर्थोटोलिडीन परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे देखिए गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको दीजिए, गलत वालों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए फर्स्ट है पानी में मुक्त और संयुक्त क्लोरीन दोनों की निर्धारित करने में क्षमता बताता है। ऑप्शन बी है ओटी तुरंत मुक्त क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन पीले रंग का उत्पादन करने वाले संयुक्त क्लोरीन के साथ अधिक धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी है ओटीए यानी कि ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट। ठीक है, मुक्त और संयुक्त क्लोरीन को अलग अलग निर्धारित करने के लिए ओटी परीक्षण एक संसाधन है। ऑप्शन डी है ओटी परीक्षण 1938 में विकसित किया गया था। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन मुक्त चूने में उपलब्ध क्लोरीन का प्रतिशत होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर नहीं है। बाकी इसके बारे में ये जितना कुछ लिखा गया है ये सारा सही है। बारह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हैलोजन टैबलेट एक युक्त टैबलेट है। हैलोजन टैबलेट जो है वो किससे जो है वो बना होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है वो है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है अमीन, ऑप्शन डी है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। हैलोजन टैबलेट जो है एक क्लोरीन युक्त टैबलेट है। चलिए यहाँ पे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी के आपातकालीन कीटाणु शोधन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी के आपातकालीन कीटाणु शोधन के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमको जो है जल्दी से पानी का शुद्धिकरण करना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है विकिरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन होगा। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत लोग जो है यहाँ पे क्लोरीन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपातकालीन पूछा जा रहा है इसलिए आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जो है ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हम हाथ जो है कब धोना चाहिए, कब हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है भोजन करने से पहले और बाद में, शौचालय का उपयोग करने के बाद, खाना बनाने से पहले, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सभी लोग आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। हम लोग जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। ठीक है, 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी कि जिससे जो है हमारे जलवायु को बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, वो जलवायु जो उसकी शुद्धता है उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है, यानी सर्वाधिक वन जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहले जो है किस मंत्रालय ने
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण और वन मंत्रालय, ऑप्शन बी है शहरी विकास आवास मंत्रालय, ऑप्शन सी है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जो है इसी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी फर्स्ट है 1981, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2000 में। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में जो है वो भारत में अधिनियम पर्यावरण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1986 में। ये सारा डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 14 नवंबर को, ऑप्शन डी है 15 अगस्त को। ठीक है, तो 5 जून यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था किस जो है स्टेट में है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। जिन लोग का भी आंसर सही होगा अगले क्लास में उनका नाम लिया जाएगा, साथ ही राइट आंसर भी इसका बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कि कहाँ आयोजित किया गया था। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है काहिरा में, ऑप्शन बी है रियो में, ऑप्शन सी है डरबन में, ऑप्शन डी है क्योटो में। ठीक है, तो रियो में राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो में सबसे पहले आयोजित किया गया था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, UNEP। ठीक है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जेनेवा में, ऑप्शन बी है काठमांडू में, ऑप्शन सी है नैरोबी में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे नैरोबी राइट आंसर हो जाएगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी है कैनबरा में, ऑप्शन सी है ओटावा में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो एम्स्टर्डम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है क्यों? ठीक है, औद्योगिकरण जो है या फिर नगरीकरण, औद्योगिकीकरण मतलब क्या हो गया? जहाँ पे फैक्ट्री ये सब जो है वहाँ पे विकास किया जाता है। नगरीकरण यानी कि उसका जो भी बाज़ार ये सब कुछ है विकास किया जाता है। गांव से क्या किया जाता है? गांव अगर जहाँ है वहाँ जो है नई नई चीज़ों को विकसित किया जाता है, मार्केट बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आखिर इसका हानिकारक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब नगरीकरण किया जाता है तो नगरीकरण में क्या होता है कि वहाँ अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो उसको क्षति हो जाता है, ठीक है। या फिर पर्यावरण भी दूषित होता है। अगर औद्योगिकीकरण किया जाता है, फैक्ट्री ये सब लगता है तो वहाँ से धुएँ ये सब निकलता है, उसका कचरा जो है ये सब कुछ क्या करता है, वातावरण को दूषित करता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।